साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रखा था। उसके बाद उन्हें रिहाई दी जानी थी, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आखिर क्या था यह एक्सपेरिमेंट और क्यों यह इतना खतरनाक रूप ले लिया और क्यों इसे दुनिया से छुपाया गया, जानेंगे आज के इस शानदार वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दुनिया में आए दिन नए आविष्कार किए जाते हैं। ये सभी आविष्कार इंसानों की सहूलियत के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट के लिए अक्सर पहले जानवरों को चुना जाता है। जैसे कोरोना वैक्सीन को जब बनाया गया था तो पहले उसका एक्सपेरिमेंट चूहों और बंदरों पे किया गया था। जब देखा गया कि यह एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो उसे इंसानों के लिए इस्तेमाल में लाया गया। ऐसे और भी कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे स्पेस में कुत्तों और बंदरों को भेजा गया। इन एक्सपेरिमेंट में हमेशा जान का खतरा बना रहता है, लेकिन जरा सोचिए तब क्या हो जब एक्सपेरिमेंट के लिए इंसान को ही चुना जाए। आज हम आपको एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे करने के बाद एक ताकतवर देश खूब ट्रोल हुआ था। चलिए जानते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। दरअसल ये बात है 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफी टेंशन चल रही थी। कई देश अपने दुश्मनों से लड़ाई के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। ऐसा ही एक देश रूस भी था। उसने भी कई दुश्मन देशों के लोगों को लड़ाई में हराकर बंधक बना रखा था। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज पर रिसर्च कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इंसान बिना सोए रह सकते हैं या फिर नहीं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के पीछे एक वजह भी दी थी कि विश्व युद्ध जारी है और हमारे सैनिक भी इसमें लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वे बिना सोए जंग को लड़ सकते हैं? इसी को लेकर रूस के साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू की थी। जब समय आया एक्सपेरिमेंट करने का तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना कैदियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया जाए। उन्होंने कुछ कैदियों के सामने एक्सपेरिमेंट की शर्तें रखी और कहा कि अगर वे लोग 30 दिन बिना सोए निकाल लेंगे तो उन्हें कैद से मुक्ति दे दी जाएगी। 5 कैदी इस शर्त के लिए तैयार भी हो गए। ऐसे हालात में शुरू हुआ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया था जिसमें इन कैदियों को रखा जाना था। चैम्बर में जरूरत की हर चीजें थी और हर तरफ उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे। वो चैम्बर कांच का था। उस कांच से बाहर से अंदर की तरफ देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर का मंजर नहीं देख सकते थे। फिर कैदियों को कमरे में भेजकर उसे लॉक कर दिया गया। कैदी इसी दौरान सोए नहीं, उसके लिए खास तरह का गैस ऑक्सीजन के साथ छोड़ी जाने लगी जिससे वह चाहकर भी सो ना पाए। कमरे के अंदर माइक्रोफोन भी लगे थे जिससे कि साइंटिस्ट उनकी बात भी सुन सकते थे। पहला दिन नॉर्मल बीता। सबने खाना पीना खाकर एक दूसरे से बात करके अपना समय बिताया। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन कैदी थोड़े थके थके से लगे, लेकिन फिर भी दिन जैसे तैसे बीत गया। चौथा दिन उनकी आंखों में नींद तो दिख रही थी, लेकिन वे गैस के कारण सो नहीं पा रहे थे। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने नोट किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं। सभी बस अपनी बात सुना रहे थे और दूसरे की सुन नहीं रहे थे। छठे, 7वें और 8वें दिन उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वे लोग सोने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन गैस के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। लेकिन 9वें दिन एक खतरनाक चीज होती है। 5 में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चीखने लगता है। बाहर बैठे साइंटिस्ट ये सब देखते तो हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। हालांकि उसकी चीख से उन्हें यह एहसास होता है कि वो इतना तेज चीख रहा है जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी इस चीख को दूसरे कैदियों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वे खामोश बैठे हुए थे। 3 घंटे के बाद उस कैदी की आवाज आनी बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर 10वें दिन के बाद से चीजें बदलनी शुरू हो गई। फिर भी दिन बीते और 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा जैसे कैदी मर गए हों, क्योंकि वे कुछ हलचल नहीं कर रहे थे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया तो वह ठीक था और सभी की सांसें चल रही थी।
फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि इस एक्सपेरिमेंट को यही रोक देना चाहिए। लेकिन जिस कमांडर की निगरानी में यह एक्सपेरिमेंट चल रहा था वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने एक्सपेरिमेंट को चालू रखने के लिए कहा। 2 दिन और गुजर गए। फिर 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे अंदर जाकर एक बार चेक करेंगे। उन्होंने कैदियों को निर्देश दिया कि जब हम अंदर आएंगे तो आप सभी दरवाजे से दूर रहेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आप दूर रहे तो हम आपको आजाद कर देंगे। फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है कि अब उन्हें आजाद किया जा रहा है तो पांचों का जवाब सुनकर साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि कैदियों ने बाहर आने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम यही रहना चाहते हैं। तभी साइंटिस्ट ने देखा कि फर्श पर खून पड़ा है और दीवार पर भी खून के छींटे हैं। उनमें से कुछ कैदियों के जिस्म का मांस गायब है और हड्डियां भी बाहर आ गई है। साइंटिस्ट को लगा जैसे कैदियों ने अपना ही मांस खा लिया है। यह देखते ही साइंटिस्ट बाहर आ गए। उन्होंने उस गैस को बंद कर दिया जिससे कैदियों को नींद नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस को बंद की, एक कैदी की मौत हो गई। उसकी लाश को बाहर निकाला गया। साइंटिस्ट ने तय किया कि इस एक्सपेरिमेंट को अब फाइनली रोक देंगे ताकि बाकी चारों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कमांडर ने एक बार फिर एक्सपेरिमेंट रोकने से इनकार कर दिया। उसने तो यह तक कह डाला कि एक साइंटिस्ट को भी उन कैदियों के साथ जाकर रहना चाहिए ताकि एक्सपेरिमेंट और बेहतर हो सके। लेकिन साइंटिस्ट नहीं माने और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। फिर साइंटिस्ट दोबारा कमरे के अंदर गए। वहां का मंजर देखकर वे लोग काफी डर गए, क्योंकि कैदी बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। चारों को चैम्बर से बाहर निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। इलाज के दौरान 3 कैदियों की भी मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी बचा हुआ था। उसका इलाज करवाकर 16वें दिन वापस उसे चैम्बर में डाल दिया गया, क्योंकि वो वहां जाने का जिद कर रहा था। एक साइंटिस्ट दोबारा चैम्बर में जाता है और कैदी से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वह अजीबोगरीब बातें करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह इंसान ही नहीं है। साइंटिस्ट उसकी बातें सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि इसे मार डालना ही बेहतर है। फिर साइंटिस्ट ने उसे वही गोली मार दी। इस तरह यह एक्सपेरिमेंट बंद हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के 69 ईयर्स के बाद भी किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिर 2009 में क्रीपी पास्ता नामक वेबसाइट ने पहली बार एक आर्टिकल लिखा और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। जब ये कहानी सामने आई तो रूस ने साफ साफ इनकार किया कि इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट देश में नहीं किया गया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी तथ्य भी सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि ये सच है, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन आज तक इस पर बहस जारी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट वाकई में किया गया था? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए फैक्ट्स फाइलम स्टूडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।